राधे राधे आप सभी को। हाँ जी, तो जो हमारे आसपास छोटे मोटे जीव जंतु रहते हैं उन्हें जानबूझकर मारना सही है? अगर ये गलत है तो क्या कानूनी तौर पर उनके लिए सजा का प्रावधान नहीं किया जाना चाहिए? तो प्लीज सुनिए। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। क्या नशा करते हो? कुछ नहीं, यही पान गुटखा खाते हैं बस, अब कुछ नहीं। शराब पीते हो? नहीं। तो काहे भांग पीते हो इतनी? कभी दीपावली होली में लोग पीते हैं भांग, कभी कभी तो ठीक भी है। हाँ, तभी। हमें नशा तो करने नहीं चाहिए, नशा कभी भी नहीं। लेकिन आप कभी होली दिवाली लेते हो तो ठीक है भांग का नशा, लेकिन रेगुलर तो नशा नुकसानदायक। तो क्यों पीते हो? ठीक है गुरुजी, आज पहली बार आपके आश्रम में आए, आज के बाद से छोड़ देंगे। चलो भगवान आपको सुखी रखे। राधे राधे महाराज जी। जी मेरा प्रश्न है महाराज जी, अभी कल परसों आपने बताया था कि हर जीव भगवान जी ने बनाया है, तो मतलब हमारे कानूनों में रूल्स बनाए गए हैं कि अगर किसी ने किसी पशु को कुछ किया तो लोग उसको मतलब सजा हो सकती है, पर वो सारे रूल्स छोटे जीव जंतु के लिए क्यों नहीं है? लोग मच्छरों को ऐसे ही मारते हैं, कॉकरोचों को ऐसे ही मारते हैं, जैसे लोग होते हैं चप्पल फेंक के मार दिया कॉकरोच को। अगर मेरा हर्ट बहुत सॉफ्ट हर्टेड हूँ मैं, कि मैं नहीं देख सकता, वो लोग मजाक बनाते हैं कि कैसा है ये, पर एक्चुअल में तो वो सब भगवान जी के ही है ना, फिर क्यों ऐसा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ चीजें मजबूरी हैं। देखो, एक तो होता है कि हमने जान के आपके गाल में एक थप्पड़ मारा तो वो तो गलत हो गया, क्योंकि जान के हमने अपराध किया। पर अब आप चलते हैं तो आपके पांव के नीचे चींटियां दब जाती हैं कई बार जी, जो कि आप नहीं चाहते कि मर जाए। जी जी जी। पर वो मर गई, तो आपने कोई जान के तो नहीं रखा जी, वो अनजाने में हुआ। जी। तो अनजाने में हुआ उसका दोष नहीं है। कई बार जैसे किसान हैं, फसल में इल्ली लग जाती है जी, तो किसान दवाई का छिड़काव करता है। तो किसान का उद्देश्य उसे जीव को मारना तो नहीं है, पर उसकी फसल नष्ट हो रही है तो मजबूरी भी है जी। उस मजबूरी में जो कार्य करता है किसान, उसका उसे दोष तो लगता है, लेकिन उसके थोड़े से वो पुण्य है जो नित्य का भगवत चिंतन है, उस भगवत चिंतन से वो पाप नष्ट भी हो जाता, क्योंकि वो मजबूरी था। जी जी जी, वो समझा। चाह कर नहीं, मैंने जान कर नहीं मारा। जी जी जी, ओके, समझ आया। राधे राधे महाराज जी। जी दे दो। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। गुरुजी, मेरे पिताजी दारू पीते हैं और मांस भी खाते हैं। कहाँ हैं? ये बैठे हैं। बात कराओ। और क्या नाम है आपका? हमारा नाम ज्ञानेंद्र सिंह है गुरुजी। अरे तो ज्ञानी काहे शराब पी रहे हो? अब सर आज से गुरु मंत्र ले लिया है, अब नहीं पीऊंगा। और मांस नहीं खाना? कुछ भी नहीं खाऊंगा। पक्का वादा? पक्का वादा। तोड़ोगे तो नहीं? नहीं राधे राधे गुरुजी। जी। और गुरुजी, श्रीमद् भागवत कथा की रचना किसने की गुरुजी? वेद व्यास जी ने भागवत जी को लिखा है। वेद व्यास जी ने। पुराण तो अनादि हैं, व्यास जी ने प्रकट किया, जो चीजें लुप्त हो गई तो उन्हें प्रकट कर दिया व्यास जी। श्रीमद् भागवत कथा का अर्थ क्या हुआ गुरुजी? श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत, श्री मतलब लक्ष्मी सहित, श्री मतलब शोभा सहित, भागवत भांति सर्वेषु लोकेषु, जिसका भली भांति सभी लोकों में विस्तार हो। गण्यते, जो जिसका गुणगान नारद जी जैसे दिव्य भगवान के अवतार करते हैं। वर्तते शास्त्रेषु सर्वेषु, जिसका भली भांति सभी शास्त्रों में उल्लेख हो। तस्मात् भागवतम विदुः, ऐसी भागवत जी है। जिसका गुणगान पूरे लोकों में हो, वो भागवत है। भाग के कहे खुल जात भाग जीवन के, गा के कहे ते गुमान मिट जाता है, वाक्य कहे बल बुद्धि बढ़ जाते है, और ताके कहे तकदीर बदल जाता है। जो सबकी तस्वीर और तकदीर बदल दे उसका नाम भागवत है। मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य क्या होना चाहिए गुरुजी? सच्चाई अच्छाई पे चलते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए भगवान में समर्पण। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, तो बताइए, अगर आप गुरुजी के उत्तरों से सहमत हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे।